मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र DK। मित्रों हम लोग आज नीति शतकम जो महाकवि भर्तृहरि का मुक्तक काव्य है की वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 5 को आज देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 भाग कर लिए हैं। डेली हम लोग 50-50 प्रश्नों को करते हैं, तो आज हमारा 5वां भाग है। तो चलिए मित्रों, आज का हम अपना पहला प्रश्न आरंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है गुरुजनों के विषय में। केवल राइट आंसर को ही मित्रों हम लोग टच करेंगे। केवल यहाँ पर लिखा हुआ है गुरुजनों के विषय में 201 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मित्रों? तो हो जाएगा क्षमाशील और सहिष्णुता होनी चाहिए। नेक्स्ट है मित्रों, विद्या धन प्रदान करता है। विद्या धन प्रदान करता है तो सर्वत्र सम्मान समादर, विद्यार्थियों को उत्कृष्ट अभ्युदय, निर्वचनीय सुख। तो उपयुक्त सभी सही है मित्रों हम बहुत ही तेज स्पीड से प्रश्नों को करेंगे जिससे कम समय में हमारे ज़्यादा प्रश्न हो जाएं। 203 का है परोपकारियों का स्वभाव। परोपकारियों का स्वभाव जो है अति नम्र होता है। कैसा होता है? अति नम्र। नेक्स्ट है सज्जन की चारित्रिक विशेषता है। 204 का देखेंगे तो क्या है? स्वाभिमानिता। नेक्स्ट है 205 का देखेंगे, उत्तम व्यक्ति वही है जो स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ परहित साधन के लिए भी उद्योगशील होते हैं। नेक्स्ट है बारांगनेब नृप नीति अनेकः। यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति है मित्रों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपा। क्या हो जाएगा? रूपा। बारांगान एव नृपनीति अनेक रूपः। अगला है विरहिता। इस पद का क्या अर्थ है? विरहिता का अर्थ पूछा गया है यहाँ पर, तो जो सही आंसर हो जाएगा अभाव। क्या हो जाएगा? अभाव। विरहिता का अर्थ होता है अभाव। नेक्स्ट यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः सा पंडितः सा श्रुतवान गुणज्ञः। इस श्लोक में छंद है, तो यहाँ पर छंद पूछा गया है, तो यहाँ पर उपजाति छंद है। क्या है? उपजाति छंद है। अगला देखेंगे नीति शतक में विषय वर्णन के अनुसार पद्धतियाँ हैं। 209 का देखेंगे तो मित्रों विषय वर्णन के अनुसार पूछेगा तो 11 पद्धतियाँ लगाएंगे। नेक्स्ट है शालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? तो 11 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है रे चातक सावधान मनसा। इस श्लोक का भावार्थ है। 211 का देखेंगे तो मित्रों हम सही आंसर को ही टिक करेंगे। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हर किसी के सामने दीनता प्रकट ना करना। नेक्स्ट है एते सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः ते के ना जानी महे। नीति शतकम के इस श्लोक के द्वारा मनुष्यों की श्रेणियाँ बताई गई हैं। मित्रों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये TGT में एक बार आया हुआ भी है। हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि मनुष्य की 3 श्रेणियाँ हैं या 4 श्रेणियाँ हैं। तो 212 का देखेंगे तो निश्चित रूप से 4 श्रेणियाँ हैं। कैसी? 4। एते सत्पुरुषाः परार्थ घटकाः ते के ना जानी महे। नीति शतक के इस श्लोक के द्वारा मनुष्यों की श्रेणियाँ पूछी गई, तो 4 श्रेणियाँ हैं, अर्थात 4 प्रकार के मनुष्य हैं। सत्यानृता में संधि है। 213 का देखेंगे तो दीर्घ संधि है। यहाँ पर क्या है? दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव। अम्भोजिनी वन विहार विलासम एवं में विहार पद में धातु प्रत्यय और उपसर्ग बताना है। तो जो विहार है वी धातु हो जाएगा, ह्री प्रत्यय हो जाएगा, जबकि घें। फिर से देखेंगे मित्रों, यहाँ पर पूछा है विहार पद में धातु प्रत्यय एवं उपसर्ग बताइए। तो मित्रों वी यहाँ पर आपका उपसर्ग है और ह्री धातु है, जबकि घें
प्रत्यय है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे, नीति शतकम के प्रणेता भर्तहरि ने नीति शतक के प्रारंभ में किस मंगलाचरण का विधान किया गया है। मित्रों, हमें सभी ग्रंथों का मंगलाचरण अच्छे से तैयार करना है, चाहे वो टीजीटी की तैयारी करते हो या आईएलटी या पीजीटी किसी की भी तैयारी करते हो, मंगलाचरण बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। 215 का देखेंगे तो नीति शतक में हमारा नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। कैसा है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, जबकि अभिज्ञान शाकुंतलम में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। नेक्स्ट मित्रों, रे रे चातक सावधान मनसा मित्र छलम श्रूयताम। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है? 216 का देखेंगे तो यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। कौन सा है? अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। नेक्स्ट है, मूर्खों को किस प्रकार समझाया जा सकता है? भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दुनिया में बहुत मूर्खों की कमी नहीं है, तो किसी प्रकार से नहीं समझा सकते हैं। नेक्स्ट है, मुक्तक काव्य के रूप में पहला नाम किसका आता है? तो मुक्तक काव्य के रूप में पहला नाम जो है वो नीति शतक के प्रणेता भर्तहरि जी का ही आता है। नेक्स्ट है मित्रों, स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है? यहाँ पर छंद पूछा गया है 219 में, तो उपजाति छंद है। कौन सा? उपजाति छंद है। नेक्स्ट है, विपत्ति में रहने पर भी प्राणी किस प्रकार से अपना जीवन जीना चाहता है? भाई, विपत्ति में रहते हुए भी प्राणी अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार ही जीवन जीना चाहता है, जैसी उसकी प्रतिष्ठा होती है, चाहे विपत्ति में हो या संपत्ति में हो। 21 का देखेंगे, अलंकार की तरह और किसकी सुंदर अभिव्यक्ति भर्तहरि के काव्य में हुई है? 221 का हम लोग देखेंगे तो 221 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्वनि और रस। क्या हो जाएगा? ध्वनि और रस। नेक्स्ट, राजशेखर ने काव्य मीमांसा में काव्य विधा के कितने अधिकरणों का उल्लेख किया है? तो 22 का देखेंगे तो 18 का किया है। किसका? 18 अधिकरणों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट तेजस्वीपन होता है। 23 का देखेंगे हम लोग तो तेजस्वीपन कैसा होता है? वो तेजस्वीपन जो होता है वो जन्मजात होता है। कैसा होता है? जन्मजात। नेक्स्ट है, अज्ञा सुखम आराध्या सुखतरम आराधते विशेषज्ञ। फिर से देखेंगे, अज्ञा सुखम आराध्या सुखतरम आराधते विशेषज्ञ। प्रस्तुत श्लोक में कौन सा छंद है? 224, यहाँ पर भी छंद पूछा गया है, तो यहाँ पर कौन सा छंद हमारा? यहाँ पर आर्य छंद का प्रयोग किया गया है। किसका? आर्य छंद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, शतक तरह के अंतर्गत नहीं गिना जाता है। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, जबकि अमरु शतक नहीं गिना जाता है। 26 का देखेंगे हम लोग, योग से भी कौन सा या कौन सी साधन दुष्कर है? 26 का देखेंगे तो सेवा करना। क्या है? सेवा करना। नेक्स्ट है, भर्तहरि की कविता संस्कृत को उत्कृष्टम रूप प्रदर्शित करती है। ये किसका कथन है? 27 का हम देखेंगे तो प्रोफेसर A.V. कीथ का कथन है। क्या है? भर्तहरि की कविता संस्कृत को उत्कृष्टम रूप प्रदर्शित करती है। किसका कथन है? प्रोफेसर A.V. कीथ का है। नेक्स्ट है, नीति शतक की पद्धतियों में नहीं आता है। बहुत महत्वपूर्ण है। नीति शतक की पद्धतियों में कौन सी नहीं आती है? सृजन पद्धति भी है, कर्म पद्धति भी है, अर्थ पद्धति भी है, जबकि शील पद्धति नहीं है। जो हमारा 228 है, इसका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, याम चिंतयामि सततम महिषा आ गया रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 229 का जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा मित्रों? वो हो जाएगा विरक्ता। याम चिंतयामि सततम महिषा विरक्ता। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे मित्रों, ये इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके वाचन से ही
सही हो पाएंगे। अगर वाचन नहीं करेंगे तो ये गलत होने की इसकी प्रबल संभावना रहेगी। 230 का देखते हैं हम लोग। रीति आत्मा क्या है? रीतिर आत्मा काव्यस्य किसका लक्षण है? तो ये वामन का है। किसका है? 230 का देखेंगे, ये वामन का है। नेक्स्ट है फलोदगमः के नम्रः भवन्ति। तो तरवाह हो जाए, क्या हो जाएगा? तरवाह। नेक्स्ट देखेंगे शास्त्र में किसकी दवा विहित नहीं है? भाई शास्त्र में हर चीज की दवा है, हर चीज की दवा है, लेकिन मूर्ख की दवा नहीं है। कोई दवा नहीं है मूर्ख की। जहाँ दो वस्तुओं में भेद रहते हुए समानता स्थापित की जा सकती है वहाँ पर अलंकार होता है। 233 का देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कौन सा? वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कह रहा है दो वस्तुओं में भेद रहते हुए समानता स्थापित की जा सकती है, वहाँ पर होता है उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है प्रायो गच्छति यत्र दैवहत्कः तत्रैव यान्त्यापदः। प्रस्तुत सूक्ति किस पद्धति से है? 234 का हम लोग देखेंगे, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा दैव पद्धति। क्या हो जाएगा? दैव पद्धति। नेक्स्ट है लुब्धक धीवर पिसुना, ये क्रमशः किसके शत्रु हैं? तो मृग मीन सज्जना नाम। तो 35 का हम लोग देखेंगे, 235 का जो हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा वी, मृग मीन सज्जना नाम। मृग मीन और सज्जना नाम। लुब्धक धीवर पिसुना। अगला है विद्याम किम ददाति। तो आप छोटे से ही पढ़ते हुए आए होंगे। क्या पढ़ते हुए आए होंगे? 236 का देखेंगे हम लोग कि विद्या किम ददामि, विद्या विनयम ददाति। विनयम ददाति विद्या, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही है हमारा। नेक्स्ट है लौकिक संस्कृत वाङ्मय का कौन सा पहला छंद है जो सबसे अधिक प्रयोग किया गया है? 237 का देखेंगे, तो वो अनुष्टुप छंद है। कौन सा? अनुष्टुप छंद है। मंगलाचरण में भी यही छंद, मंगलाचरण में भी यही छंद है। भर्तृहरि के हृदय में चुभे हुए बाण के समान कौन नहीं प्रतीत होता है? 238 का देखेंगे, तो म्यान विहीन तलवार। नेक्स्ट जब निबंधित अर्थों का असंभव संबंध उपमा का परिकल्पक होता है तो वह कहलाता है। क्या कहलाता है? 239 का देखेंगे हम लोग, तो निर्देशना अलंकार। क्या? निर्देशना अलंकार। नेक्स्ट लांगूल चालनम का अर्थ है। भाई 240 जो महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर पूछा गया है, लांगूल चालनम का क्या अर्थ है? तो 240 का क्या हो जाएगा? पूंछ हिलाना। क्या? पूंछ हिलाना। नेक्स्ट है पिंड दस्त में कौन सा समास है? 241 का देखेंगे, तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष है। नेक्स्ट है मनसि वचसि काये पुण्य पीयूष पूर्णास्त्रिभुवनम उपकार श्रेणिभिः पीड़यन्तः पद में पीड़यन्तः पद का अर्थ है। 242 का देखेंगे, तो पीड़यन्तः जो पद का अर्थ होता है वो प्रसन्न करने वाले। क्या है? प्रसन्न करने वाले। नेक्स्ट है न्यायात पथा प्रवचलन्ति पदम न धीराः। पहला दूसरा सही है। नेक्स्ट है कौन सा धर्म त्रिकालज्ञ योगी जनों के लिए भी अज्ञ है? 244 का देखेंगे हम लोग, कौन सा धर्म है? तो सेवा करना, सेवा। नेक्स्ट है मुक्तम श्लोक एव एकश्चमत्कारक्षमं सताम। फिर से देखते हैं मुक्तकम श्लोक एव एकः चमत्कारक्षमं सताम, ये किस पुराण का लक्षण है? 245 का देखेंगे, तो ये जो है अग्नि पुराण का रक्षक। किसका? अग्नि पुराण का रक्षण है। नेक्स्ट है प्रारब्धम उत्तम जनः परित्यजन्ति। प्रस्तुत श्लोक में किस पद्धति से
उद्गृत है। 246 का हम लोग देखेंगे तो ये धैर्य पद्धति से, किसका, धैर्य पद्धति से। नेक्स्ट है कौन पुरुष आरंभ करने के बाद विघ्न आ जाने पर झटपट काम से हाथ खींच लेते हैं। तो 247 का देखेंगे तो जो मध्यम होते हैं वो खींच लेते हैं। 48 का देखते हैं चीनी यात्री सिंह के मतानुसार भर्तहरि नामक व्याकरण की जो मृत्यु है वो कब हुई थी। 248 का हम लोग देखेंगे तो उनकी 650 ईस्वी में हुई थी। सेकंड लास्ट है मित्रों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम बता भी चुके हैं। मृगमीन सज्जनानाम तृणजल संतोष विहित वृत्ति नाम प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है। 249 का हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर यथासंख्य अलंकार है, यथासंख्य अलंकार है मित्रों। लास्ट का प्रश्न हम देखते हैं मित्रों, हम लोग सबसे लास्ट का प्रश्न देखते हैं किसकी सेवा करना परम कठिन कार्य है। किसकी सेवा करना परम कठिन कार्य है। तो 250 का हम लोग देखेंगे तो राजा या स्वामी की जो सेवा करना बहुत ही कठिन कार्य है। मित्रों ये थे हमारे नीति शतकम के 50 प्रश्न। मित्रों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। मित्रों नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।